गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडर। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम में आपको यह 100% क्वेश्चन मिलेगा। देन एडर होता क्या है हमारा? तो एडर हमारा आप देखें तो नाम से ही हमारा डिफ़ाइन हो रहा है कि जो कि ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एन एडर इज़ अ डिजिटल लॉजिक सर्किट इन इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इम्प्लीमेंट्स एडिशन ऑफ नंबर्स। यानी कि डिजिटल लॉजिक सर्किट में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यह इम्प्लीमेंट किया जाता है एडिशन ऑफ नंबर्स के लिए। यानी कि यह एक डिजिटल लॉजिक सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक में जो कि दो नंबर के एडिशन के लिए या फिर नंबर ऑफ एडिशंस के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन मैनी कंप्यूटर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स एडर्स आर यूज टू कैलकुलेट एड्रेसेस। यानी कि अगर कई कंप्यूटर्स में अगर हम कई कंप्यूटर्स में बात करें तो जो हमारा एडर है वह कंप्यूटर्स में भी और अदर प्रोसेसर जो होते हैं उनमें भी एडर जो यूज़ होता है हमारा वो एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। सिमिलर ऑपरेशन एंड ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर। और ये एड्रेस को कैलकुलेट करने के साथ साथ अदर पार्ट्स प्रोसेसर के जो होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। दीज कैन बिल्ड फॉर मैनी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन लाइक BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। यानी कि यह जो है हमारा बिल्ट किया जाता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी कोडेड डेसिमल में। तो यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर प्रोसेसर में भी हमारा ये एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ और अदर फंक्शंस में भी प्रोसेसर के यूज़ होता है और ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी कोडेड डेसिमल्स में भी यूज़ किया जाता है हमारा एडर। देन एडर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एडर जो है वो हमारा 2 टाइप्स में डिफाइन किया हुआ है या क्लासिफाइड किया हुआ है। वो 2 टाइप्स होते हैं हमारे हाफ एडर और फुल एडर, हाफ एडर एंड फुल एडर। तो हम डिस्कस करते हैं हाफ एडर के बारे में कि अगर हमारा हाफ एडर क्या होता है। तो हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल अरिथमेटिक सर्किट्स दैट एड्स 2 नंबर्स एंड प्रोड्यूसेस अ सम बिट एंड कैरी बिट। अब क्या होता है, यह हाफ एडर जो होता है ये हमारा कॉम्बिनेशनल अरिथमेटिक सर्किट होता है जो कि 2 नंबर्स के एडिशन को करने के बाद प्रोड्यूस करता है। एक तो सम बिट को प्रोड्यूस करता है और एक कैरी बिट को वह प्रोड्यूस करता है एज द आउटपुट। तो सम बिट जो होती है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और कैरी बिट जो होती है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इफ़ ए एंड बी आर द इनपुट बिट्स, अगर ए और बी हमारी इनपुट बिट्स हैं तो द सम बिट एस, जो हमारी सम बिट होगी एस, वो एक्स और होगी ए और बी के लिए। यानी कि अगर हमारी इनपुट बिट्स जो हैं ए और बी हैं, ठीक, तो और सम बिट एस है तो हमारा जो एक्स और ऑपरेशन होगा वो ए और बी के लिए होगा एंड कैरी बिट के लिए एंड ऑपरेशन होगा ए एंड बी का। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके से इसकी बूलियन इक्वेशन आती है हमारी। तो उससे पहले हम देखते हैं ट्रुथ टेबल को भी अपनी। तो आप देखें यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर ए एंड बी के लिए ट्रुथ टेबल है, यानी कि 2 वेरिएबल के लिए हमारी ट्रुथ टेबल यहाँ पर दे रखी है। तो आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर इनपुट एक्स वाई देन कैरी और सम एज अ आउटपुट। तो आप देख रहे होंगे 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1। ठीक, अब सम के लिए आप देखें, सम के लिए यहाँ पर दे रखा है ए बार बी प्लस ए बी बार। यानी कि सम के लिए आप देखें तो ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक, और एस इक्वल्स टू ए एक्स और बी। ठीक, अब आपको ऊपर भी यहाँ पर दिखाया गया है कि सम बिट के लिए एक्स और हो जाता है वो ए एंड बी इनपुट के लिए। देन आगे की ओर चलते हैं कैरी के लिए ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करता है वह कैरी के लिए। तो यहाँ पर इनपुट 2 हो गए हमारे और कैरी की अगर हम बात करें तो यह, अगर हम कैरी की बात करें और सम को हम स्केप कर दें तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कैरी की अगर हम केवल आउटपुट में बात करें तो ये हमारी एंड गेट की ट्रुथ टेबल बन जाती है। ये हमारी एंड गेट की ट्रुथ टेबल
तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हमारा किस तरीके से यहाँ पर सम और कैरी के लिए यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हुए ट्रुथ टेबल में, और उसकी बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में उसको कैसे लिखा ये भी आपने देखा। अब हम देखते हैं इसका हमारा जो लॉजिक डायग्राम है हाफ एडर का वो किस तरीके से बनेगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक्सप्रेशन, ठीक है। आप देख रहे होंगे एक्स और के लिए ए बी के लिए हमने सिंपल एक्स और गेट क्रिएट कर दिया, ठीक। ए बी के लिए हमने सिंपल एक्स और गेट क्रिएट कर दिया। देन एंड गेट हमने के लिए क्रिएट कर दिया, एंड गेट हमने कैरी के लिए क्रिएट कर दिया। सिंपल हमारा लॉजिक डायग्राम है ये कि ए और बी के लिए हमने सिंपल एक्स और क्रिएट कर दिया जो कि हमारी सम बिट के लिए होगा। कैरी बिट के लिए हमने सिंपल क्या करा, एंड गेट को डिज़ाइन कर दिया। अब इसकी अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होती है, तो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हाफ एडर इज़ वी कैन नॉट ऐड 3 बाइनरी बिट्स एट अ टाइम। अब इसमें क्या होता है, इसका मेन जो ड्रॉबैक होता है कि इसमें हम केवल 2 ही बाइनरी बिट्स को ऐड कर सकते हैं। 3 बाइनरी बिट्स को ऐड करने पर यहाँ पर हमारा आउटपुट में डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। तो दिस ड्रॉबैक कैन बी ओवरकम विथ फुल एडर, यानी कि इस ड्रॉबैक से ओवरकम, यानी कि इस ड्रॉबैक से छुटकारा पाने के लिए हमने फुल एडर का यूज़ करते हैं। तो अब फुल एडर के बारे में बात करते हैं कि हमारा फुल एडर क्या होता है। फुल एडर की अगर बात करें तो एड्स बाइनरी नंबर्स एंड अकाउंट फॉर वैल्यूज़ कैरिड इन एज वेल एज आउटपुट। तो फुल एडर जो होता है वो बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है एंड अकाउंट फॉर कैरीज इन एज वेल एज आउटपुट। अब कैरी आउटपुट इसमें शो होगा हमारा, वो भी हम आगे ट्रुथ टेबल में डिस्कस करेंगे। आप फुल एडर सर्किट्स ऐड 3 बाइनरी नंबर्स, यहाँ पर हमारा 3 बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है फुल एडर, और यहाँ पर सम और कैरी बिट भी जनरेट होती है। यहाँ पर सम और कैरी बिट भी जनरेट हमारी होती है। अ फुल एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 हाफ एडर। अब फुल एडर जो होता है वह हमारा 2 हाफ एडर को मिलकर बनता है बाय कनेक्टिंग ए और बी टू द इनपुट ऑफ हाफ एडर। जहाँ पर हम ए और बी जो हमारे इनपुट्स होते हैं उसको हम हाफ एडर के इनपुट की तरह कनेक्ट करते हैं एंड कनेक्टिंग द सम फ्रॉम देन, और इसका जो सम है उसको कनेक्ट करते हैं दैट टू एन इनपुट टू द सेकंड एडर। और सेकंड एडर में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एडर का हमारा आउटपुट होता है उसको एज अ इनपुट हम उसमें कनेक्ट करते हैं। दैट कनेक्टिंग टू सी, और कैरी से उसको कनेक्ट करते हैं टू द अदर इनपुट एंड और टू कैरी आउटपुट, और वहाँ पर हमारा 2 कैरी आउटपुट जनरेट होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो बूलियन इक्वेशन आती है हमारी वो इस तरीके से आती है, फॉर सम इज इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू ए बार बी बार देन कैरी इनपुट प्लस ए बार प्लस बी सी बार देन आई, ठीक, देन कैरी इनपुट। देन कैरी के लिए आप देखें ए बार बी प्लस कैरी इनपुट देन ए बी बार सी कैरी इनपुट देन ए बी कैरी इनपुट, ठीक। अब ये हम इसको देखते हैं। अब आपने देखो क्या समझा यहाँ पर कि वहाँ पर 2 हाफ एडर को मिला के हम फुल एडर को बनाते हैं। अब आप देख रहे होंगे एक एक्सॉर गेट होता था, उसमें एक एंड गेट होता था। यहाँ पर हमारे 2 एक्सॉर हैं, 2 एंड गेट हैं, ठीक। अब आप देख रहे होंगे कि हमने अगर केवल इसको अगर हम एक तरीके से छुपा लें तो यहाँ पर ये हमारा एक हाफ एडर हो गया, देन एक हाफ एडर हमारा ये हो गया। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमने 2 हाफ एडर कनेक्ट करके 2 हाफ एडर यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिए। ये देखिए इसका इनपुट इस तरह आ गया। इसका देखिए आप, मैंने बताया था तो फर्स्ट एडर, जो फर्स्ट हमारा हाफ एडर होगा उसका आउटपुट हमारा एज अ इनपुट यहाँ पर कंसीडर होगा, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक इनपुट हमारा ये आ रहा है, ये हमारा कहाँ से आ गया, कैरी इनपुट, ठीक। यानी कि सेकंड एडर में एक इनपुट तो हमारा कैरी इनपुट होगा और एक इनपुट हमारा होगा जो फर्स्ट एडर का एक्सऑर का आउटपुट होगा, ठीक। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे फ्रेश इनपुट्स हैं, यहाँ पर आगे हमारा कैरी इनका इनपुट है जो कि हमारे यहाँ से क्रिएट हो रहा है, देन सेकंड वन हमारा यहाँ से जनरेट हो रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारे एंड गेट के आउटपुट होंगे वे हमारा कैरी आउटपुट होगा।
जो हमारा एंड गेट का आउटपुट होगा वह हमारा कैरी आउटपुट यहाँ पर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल में। आप देखें इसकी, तो यहाँ देखिए कैरी इनपुट और कैरी आउटपुट दे रखा है आपका, कैरी इनपुट और कैरी आउटपुट दे रखा है यहाँ पर। अब आप देखें अगर हम 3 वेरिएबल की बात करें तो x y z, ठीक, तो 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 देन 0 0 0 1 1 1 सॉरी 0 0 1 1 0 0 1 1 देन 0 1 0 1 0 1 0 1 देन सम हो रहा है इनका। सम होने पर आप देखिए इस तरीके से सम आ रहा है हमारा। अब कैरी के केस में क्या आएगा, कैरी हमारा कहाँ पर आएगा, सी आउट है यहाँ पर हमारा, ठीक है। इस केस में क्या हो गया 1 1 0 विद अ कैरी 1 1 1 0 विद अ कैरी 1 1 1 0 विद अ कैरी 1। इस तरीके से बाइनरी एडिशन आपने किया होगा। बाइनरी एडिशन में हमारा आपने देखा होगा किस तरीके से हमारा 0 कैरी आता है, 1 जो है हमारा कैरी में आता है। हम देखेंगे 0 0 0 सिंपल 0 देन 0 0 1 1 आ गया, कैरी कुछ नहीं आई यहाँ पर भी हमारी कैरी कुछ नहीं आएगी, केवल 1 आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 1 0 विद अ कैरी 1 देन 1 यहाँ पर सिंपल 1 आ गया। देन यहाँ पर देखें 1 0 1 और 1 0 विद अ कैरी 1 देन 1 1 0 विद अ कैरी 1 देन 1 1 0, ठीक है, और 0 1 1 और विद अ कैरी 1, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी ट्रुथ टेबल बन जाती है। तो ट्रुथ टेबल बनाना बहुत ही आसान है। आपने देखा होगा ट्रुथ टेबल की हेल्प से यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन को गिवन हुआ ये एक्सप्रेशन हमें, उसकी हेल्प से हमने ये लॉजिक डायग्राम यहाँ पर फुल एडर का ड्रॉ करा। फुल एडर में हमारा क्या एडवांटेज होती है कि ये हाफ एडर्स तो हमारा 2 इनपुट को रिसीव करके आउटपुट देता है, बट यहाँ पर हम 3 इनपुट्स ले सकते हैं जो कि हम हाफ एडर में 3 इनपुट्स नहीं ले सकते। तो आई होप आपको हाफ एडर और फुल एडर का कॉन्सेप्ट आज अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाकी हम कल सबट्रैक्टर डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।